नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्विस्ट प्रजापति सर में। आज का जीके चैलेंज थोड़ा अलग ही होने वाला है क्योंकि आज मैं सबसे पूछने वाला हूं 15 जीके के सवाल, जिसमें कुछ सवाल करंट अफेयर से और कुछ ऐसे ट्रिक्स जीके के हैं जो एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, पुलिस और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है या फिर उसकी तैयारी में काम आता है। और सबसे जरूरी बात, हर सवाल के का जवाब देने के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 5 सेकंड। ठीक है, देखते हैं कि जीके कितना मजबूत है आपका। अगर आप 15 में से 12 से ज़्यादा सवाल सही करते हैं तो कमेंट में लिखिए मेरी जीके स्ट्रांग है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जीके चैलेंज। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह या जगदीप धनखड़े? कौन है? इसका आंसर दीजिए। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो चलिए मैं बताता हूँ। इसके अभी वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो है द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? क्रिकेट को, हॉकी को या फुटबॉल या कबड्डी को? तो इसमें से किसको माना जाता है? तो आंसर में क्या दीजिएगा, क्योंकि इसमें ई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ई ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें से राष्ट्रीय खेल जो है किसी को आधिकारिक रूप से नहीं माना गया है अभी तक ना क्रिकेट को, ना हॉकी को, ना फुटबॉल, ना कबड्डी को, किसी को भी आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है। ठीक है, और आधिकारिक रूप से हम हॉकी को राष्ट्रीय खेल कहते हैं क्योंकि भारत के लिए हॉकी ने कई गोल्ड मेडल जीत के दिए हैं, कई सिक्के प्राप्त किए हैं, इसलिए हम राष्ट्रीय खेल में हॉकी को कहते हैं। ठीक है, इसमें से कोई नहीं है आंसर। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से ये देखो यहाँ लिखा भी है। ठीक है, भारत ने आधिकारिक रूप से किसी खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है। सवाल अक्सर लोग को कंफ्यूज करता है। सवाल अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? भारत संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार। इसमें से किससे क्या कहते हैं, भारत संविधान का अनुच्छेद 21 में किससे संबंधित है? इसमें से तो इसमें का आंसर क्या हो जाएगा? आपके पास 5 सेकंड है, तो इसमें का आंसर क्या होगा? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संरक्षण से। किससे? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 21 से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना है, बी में गंगा है, सी में गोदावरी है, डी में नर्मदा है। तो चलिए आप सोचिए और सही उत्तर बताइए। ठीक है, आपके 5 सेकंड है, तो सोचिए और बताइए। कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गंगा। राइट आंसर, सही आंसर जो होगा बी, गंगा होगा। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, बी जो है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। क्वेश्चन नंबर 3,
ओ क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी। चलिए, सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का कौन सा मिशन भेजा गया था? सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का कौन सा मिशन भेजा गया था? चंद्रयान 3 भेजा गया था, या मंगलयान भेजा गया था, या आदित्य एल 1 भेजा गया था, या गगनयान भेजा गया था? क्या भेजा गया था? इसमें से आंसर बताइए। आपका जवाब, आपके जवाब का वेट कर रहे हैं हम। चलिए इसका आंसर बताते हैं। सी नंबर विल बी राइट आंसर। आदित्य L1 भेजा गया था सूर्य का अध्ययन करने के लिए। याद रखिएगा, चंद्रयान जो है भेजा गया था चंद्रमा पे, ठीक है, और आदित्य L1 यान जो है वो सूर्य पर भेजा गया था। इधर दिया गया, इधर बताया गया है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा कठिन सवाल है। भारत भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इधर देख लीजिए। 15 अगस्त 1947 में ए आंसर, 26 नवंबर 1949 में, 26 जनवरी 1950 में, या फिर 2 अक्टूबर 1950 में। तो ये कब हुआ था? ये आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, अब बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में। कब हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। याद रखने का ट्रिक क्या है इसका, देखिए। 26 नवंबर 1949 में संविधान अपनाया गया, और 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू किया गया। ठीक है, इसका एक ही फंडा है इसको याद रखने का, कि जब संविधान अपनाया गया, या फिर उसको कह सकते हैं बनाया गया, ठीक, उसको कहते हैं, कह सकते हैं कि संविधान जब बनाया गया, और उसके बाद उसको मतलब बनाना मतलब अपनाना, और 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू किया गया मतलब संचालित किया गया, चलाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आरबीआई का मुख्य मुख्य कार्य क्या है? आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? क्या है? रेलवे चलाना, मुद्रिका नीति और मुद्रा अवस्था को नियंत्रित करना, चुनाव करवाना, और जनगणना करवाना। तो इसमें सबसे सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि आरबीआई जो होता है वो पैसा जो होता है अपने पास, गांधी जी जिसमें छपे होते हैं, जिसके लिए हम दिन रात कार्य करते हैं, उसी वो आता है आरबीआई के अंडर में। आरबीआई उसको संचालित करती है, उसको छापती है। ठीक है, तो मुद्रा जो है मौद्रिका नीति और मुद्रा अवस्था को नियंत्रित करना, ये किसके माध्यम में आता है? आरबीआई के माध्यम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर। अब देखिए, साइंस की आपकी तैयारी, ठीक है, साइंस की आपकी तैयारी कैसी है उसको देखते हैं। मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? मतलब रक्त जो होता है हमारा खून, उसको दौड़ाने के लिए, उसको भगाने के लिए, जो अपने शरीर में पूरा संचालित होता है इतनी स्पीड में, वो किसके द्वारा कार्य किया जाता है? तो अब चलिए 5 सेकंड का समय है आपके पास, शुरू करिए, देखते हैं कौन बता पाता है। तो ये सबसे छोटा, मतलब कि जितना मैंने पढ़ाया सबसे आसान सवाल होगा ये। तो ये कार्य होता है वो हृदय करता है। क्या करता है? पंप करने का कार्य हृदय करता है। ठीक है, हृदय पे टिक कर लीजिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए रतौंधी, बी स्कॉर्बी, सी रिकेटस, डी बेरी बेरी। क्या होता है? आपका जवाब दीजिए। गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे आपको, फिर तो याद हो जाएगा ना। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, हम तो हैं, हम बताएंगे आपको। जितना बार भी गलत होगा उतना बार आपको हम बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
स्कारवी, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो स्कारवी होता है। आपका आसान सवाल, लेकिन परीक्षा में जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है। ठीक है, अगर आप कितना भी सोचे हम गलती नहीं करेंगे, हम गलत नहीं करेंगे, फिर भी जब परीक्षा में आप बैठते हैं, आपके पास 60 मिनट या फिर 120 मिनट में 150 क्वेश्चन या 60 मिनट में 80 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको लगाने में थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी होने लगती है कि हम क्या क्वेश्चन लगाएं और क्या गलत करें, क्या छोड़ें, कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए जल्दी जल्दी में आप गलत कर देते हैं। आता हुआ क्वेश्चन, याद हुआ क्वेश्चन आप भूल कर गलत करके चले आते हैं। फिर घर पे जब आंसर किया आप देखते हैं तो बोलते हैं कि ये मेरे को आता था फिर भी गलत हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर। अब आता है रेलवे एग्जाम वाला सवाल। ठीक है, 10वें क्वेश्चन में जो है रेलवे एग्जाम का सवाल है ये। देखो, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, नई दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में, कहाँ पे स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके पास, तो सोचिए। ये है नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब आता है इतिहास का सवाल। भारतीय राष्ट्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, इसको आंसर 5 सेकेंड है आपके पास। आपका जवाब जल्दी कमेंट करिए। सही उत्तर होगा ए 1885। क्या होगा? 1885 में। क्वेश्चन नंबर 13। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो चलिए देखते हैं भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो उसका आंसर, समय शुरू हो गया है 5 सेकंड के लिए। चलिए उत्तर बताते हैं, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है पहला उपग्रह था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में रिस्ट्रिक क्वेश्चन। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसको सभी को आता होगा यार। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके पहले जो वीडियो डाला था मैंने उसमें बताया था। तो ये हो जाएगा आपका गंगा डॉल्फिन। क्या हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अगर आपका सही था तो आपकी जीके अच्छी है। ठीक है, इसमें चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में फाइनल बॉस। अब आखिरी सवाल। क्या भारतीय संविधान में अधिकार किस मौलिक अधिकार किस भाग को दिया गया है? भाग नंबर 1, भाग नंबर 2 या भाग नंबर 3 या फिर भाग नंबर 4 को किसको दिया गया है? तो आखिरी 5 सेकंड आपके पास हैं इस वीडियो के। चलिए मैं ही बताता हूँ। सही आंसर भाग 3 को दिया गया है। क्या दिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 को दिया गया है। ठीक है, अगर यह वीडियो सही या भी सही हुआ तो अगर यह भी सही हुआ है तो मानना पड़ेगा आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। स्कोर चेक करिए कितना हुआ। अब अपना स्कोर गिनिए। सही, अभी तैयारी की ज़रूरत है। 6 से 9 आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन रिवीजन ज़रूरी है। 10 से 12 बहुत सही और बहुत बढ़िया है। 13 से 15 सही, तो जान लो शानदार आपकी जीके है, स्ट्रांग है बिल्कुल। कहीं से आप पीछे नहीं हो। अगर आपको इस वीडियो में कम से कम 10 सवाल सही मिले तो अपने कमेंट को अपना स्कोर ज़रूर बताइए कमेंट में। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जीके
चैप्टर के साथ। तो धन्यवाद, बाय बाय।